अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कलर्स ऑफ रेनबो का पार्ट 3 पढ़ेंगे। कलर्स ऑफ रेनबो जो है ये एक डोगरी शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें ये कहता है कि जो कपल एक होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके बीच में कैसे रोज़मर्रा झगड़े होते रहते हैं और किन की वजह से वो परेशान होते हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो ऑथर है, लिखने वाला है, ये मौसम को एंजॉय कर रहा होता है। आफ्टर रेन के जो ब्यूटीज़ होती है, जब रेन ख़त्म होती है उसके बाद जो खूबसूरती होती है क्लाउड्स की, प्लांट्स की, वाटर ड्रॉपलेट्स की, वो ये खूबसूरती को एंजॉय करता है। तो दूसरे में हमने पढ़ा, दूसरे वीडियो में, कि जब वो ये एंजॉय करता है उसके बाद जब विंड ब्लो होती है, ये खिड़की बंद करता है, तो इसकी वाइफ जो है वो इसको पुकारती है और वो इसके साथ लड़ना शुरू कर देती है और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और ये एक दूसरे से टूट गए होते हैं। फिर एक दूसरे के को ये अब मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज हम तीसरे वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे होता क्या है। No, I am the one to blame. I won't eat. Leave me alone. If you don't eat, how can I eat? Spit out this anger. Why be angry with food? What was said, and after all, what is it that I said? You get angry very quickly. I don't know what has happened to you these days. अब जो इसकी वाइफ है वो इसको मना रही होती है शाम को कि आप खाना खाओ, और उसको वो शर्मिंदगी होती है कि उसने अपने हस्बैंड के साथ ऐसे क्यों लड़ाई की। ये इसको कहती है कि अब गुस्सा आप इस खाने पे मत निकालो, आप गुस्सा थोक दो और मुझ पे गुस्सा मत हो जाओ। चलो अब जो कुछ हो गया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, अब तुम खाना खाओ। Not me alone. Something had gone awry with you also. If you find it difficult to cope with all this, you should have asked your father to marry you into a well-to-do family where you could get a bag of rupees every day. She remonstrated with loving fretfulness. All right, now come and have your food. I don't need any bags of rupees. Simultaneously, she got hold of my arm and made me sit down to eat. I had already eaten and had no appetite, but I could not hold before this remonstration. My fortification had been breached. I washed my hands and broke a morsel of chapati. She seated herself close by and began fanning me with a hand fan. I dipped the morsel in the vegetable curry and looked at her. She appeared to me like the incarnation of Sita. अब ये कहते हैं कि अब हमने कल की वीडियो में पढ़ा कि उसने भी इसको माफ़ किया होता है, उसने भी गुस्सा थूक दिया होता है, लेकिन अब वो इसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसको दिखाना चाहता है कि मुझे अभी भी तुम्हारा गुस्सा है। उसको कहता है कि मुझे ही नहीं गुस्सा आता है, आपको भी बहुत गुस्सा आता है। अगर आपको इतनी ही डिफ़िकल्टीज़ होती है मेरे साथ रहने से, तो आपको अपने फादर को बोलना चाहिए था, वो आपको किसी बड़े घर में रिश्ता करता उन लोगों के साथ जहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे मिलते, ताकि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये जो है, ये लड़की, ये औरत इसको कुछ नहीं वापस कहती है नहीं चलो आप खाना खाओ, तो मुझे कोई पैसों का बैग नहीं चाहिए। और ये इसका बाजू पकड़ती है और उसको बिठाती है खाना खिलाने के लिए। इसको ये कहता है कि मैंने तो ऑलरेडी खाया था, क्योंकि मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ गया था, मैंने ऑलरेडी खाया था, मुझे मन नहीं था और खाने का, लेकिन अब मैं करता भी क्या, मैं बोल भी नहीं सकता था कि मैंने बाहर खाया। तो मैंने अपना हाथ धोया और मैंने खाना शुरू किया। वो मेरे साइड में बैठ गई और मुझे हवा देती रही, जो फ़ैन है, हैंड फ़ैन है, उससे हवा देती रही जब तक मैंने खाना स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें सीता बसी हुई है, यानी कि जैसे वो सीता का रूप धारण किया है उसने। जो हिंदूज़ है, ये इनको है राम और सीता जो है, इनको वो है, मतलब राम गॉड को कहते हैं और गॉडेस को ये सीता कहते हैं। तो एक हिसाब से इसको लगता है अपनी वाइफ में वही सीता आई हुई है जो इसको इस तरह से केयर करती है। तो ये खाना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपनी वाइफ के साथ काफ़ी हार्श वर्ड्स यूज़ करता है, लेकिन वो इस टाइम बहुत पेशेंटली इसके साथ डील करती है। उसको पता होता है कि इसने कुछ खाया नहीं है, ये भूखे है और ये मुझसे रूठ है, तो वो बहुत अच्छे से इनके साथ बिहेव कर रही होती है। अब इसके आगे क्या होता है,
My hand holding the morsel automatically moved towards her mouth instead of mine. She pushed my hand back to my mouth and said, now eat. I pushed my hand again towards her mouth and disregarded her forced the morsel into her mouth. She grasped not only the morsel but also my finger with her teeth and I howled out in pain. अब कहता है कि जब मैं खाना खा रहा था पता नहीं कैसे हुआ कि मैंने अपना हाथ उसके मुंह के ओर ले लिया और मैं उसको खाना खिलाने लगा। उसने मुझे कहा नहीं मुझे नहीं खाना है। उसने मेरे हाथ को धक्का दे दिया और कहा मुझे नहीं खाना है। तो लेकिन मैंने फिर से उसको उसके मुंह की तरफ हाथ लिया और उसको फोर्सफुली ये खाना खिलाया और उसने सिर्फ ये खाना नहीं खाया बल्कि उसने मेरी उंगली भी खाई। She released my finger instantaneously and said in panic, "Quiet, the kids will be awakened." Then both of us burst into laughter. अब जब इसने इसकी उंगली काटी तो इसको चीख निकली तो इसने जो इसकी वाइफ है उसने कहा चुप करके बैठिए, बाहर बच्चे हैं ये जाग जाएंगे। और हम दोनों इसी के साथ खुशी खुशी हंसने लगे, लॉफ करने लगे। The next morning when my wife brought tea to me, Munni was waking up Bitty. Get up, Bittu, see Papa and Mummy who were cross with each other are friends again and are talking to each other. We both laughed. Half an hour later, when I was having my bath, I heard Munni saying, "Aha, Bittu, there is a swing of Gudda Guddi in the sky again." And Bittu was saying, "Yes, Munni, but its colors are brighter today." अब कहता है जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए चाय लाई तो मुन्नी जो है वो जागी थी और वो बिट्टू को उठा रही थी, उसको बोल रही थी देखो देखो मम्मा पापा के बीच में जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई है और ये फिर से दोस्त बन गए हैं। इसके बाद हम दोनों ने हंसना शुरू किया। आधे घंटे के बाद क्या होता है, ये कहता है मैं नहाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुन्नी अपने भाई बिट्टू को बोलती है देखो अब आसमान में फिर से गुड्डा गुड्डी की जो ये स्विंग है यानी कि रेनबो जो है वो फिर से आसमान में है। और बिट्टू इसको कहता है हाँ मुन्नी लेकिन इस टाइम उसका कलर ब्राइटर होता है। ये स्टोरी है ये चंचल शर्मा ने लिखी है और शिवनाथ ने इसको फिर ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, यानी चंचल शर्मा ने ये डोगरी में लिखी थी। डोगरी एक लैंग्वेज है, फिर ट्रांसलेट की है शिवनाथ ने। यानी कि ये इसको कहता है कि इस टाइम इसका कलर ब्राइटर है क्योंकि इस टाइम इनके घर में भी खुशियाँ थी, इसके माँ बाप के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो एक दूसरे के साथ हंस हंस के बात कर रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे। तो इसीलिए इसको कहता है कि इस टाइम उसका कलर भी वैसा है क्योंकि हमारे घर में भी इस टाइम खुशियाँ हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ वर्ड्स हैं जिन पे आप क्या बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। ह्यो का मतलब होता है कोई भी कलर या शेड, कलर और है शेड। टिफ का मतलब होता है स्लाइट आर्गुमेंट जो यूजुअली होती रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, भाई बहनों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, छोटी सी आर्गुमेंट किसी पे। बहस। ब्रीविंग का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, कोई चीज़ जो होने वाली होती है, जैसे कभी बारिश अचानक से होने वाली होती है या लड़ाई कभी होने वाली होती है। तो इसी के बाद चेरिश, टू लव और केयर। चेरिश का मतलब होता है प्यार करना या केयर करना। ह्यूटर का मतलब होता है हैविंग एक्सेस प्राइड, यानी कि किसी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड होना, अपने होने पे घमंड होना या अपनी किसी पैसे पे घमंड होना या अपनी सेहत पे घमंड होना, उसको कहते हैं ह्यूटर। एवरी, अवे फ्रॉम यूजुअल और एक्सपेक्टेड, यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो, यानी कि अगर स्कूल आना है यूनिफॉर्म में, कोई विदाउट यूनिफॉर्म आएगा उसको हम एवरी बिहेवियर कहेंगे। वेल टू डू का मतलब होता है प्रॉस्परस, जो मतलब अच्छे खासे प्रॉस्परस लोग होंगे या जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिनके पास पैसे, गाड़ी, दुनिया की ऐशो अशरत, हेल्थ सब कुछ होगा, उसको हम प्रॉस्परस कहते हैं। रिमॉन्स्ट्रेट, आर्ग्यू इन प्रोटेस्ट, यानी कि रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी के साथ आर्गूमेंट करना, जैसे कि अगर कोई बात कहता है हम उससे मुतफिक नहीं होते तो हम उसको यहाँ से आर्ग्यू करते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है अपने आप को अटैक से या बचाना या डिफेंड करना अपने आप को। इनकारनेशन का मतलब होता है अपीयरेंस इन ह्यूमन फॉर्म, जैसे इसमें कहता है कि जब मेरी बीवी ऐसा कर रही थी मुझे लगा
یہ سیتا جو ہے، سیتا کی یہ جو ہے سیتا نے اس کے اندر روپ اپنا دھارن کیا ہے، اس کو ہم انکارنیشن کہتے ہیں۔ بریچ کا مطلب ہوتا ہے ٹو بریک تھرو۔ تو اب جو یہ سینٹینسز ہیں ان پہ آپ یہ ورڈس جو ہے ان کی میننگ دی ہوئی ہے، آپ ان پہ سینٹینسز بنائیں گے۔ تو اب ہمیں جو یہ جو لیسن ہے کلرز آف رینبو، اس میں ہمیں کیا لیسن ملا کہ زندگی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں کسی نہ کسی کے ساتھ، ہمارے پیرنٹس کے ساتھ، ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ، ہسبینڈ وائف جو ہے ان کو آپس میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے سے کو معاف کرنے سے زندگی میں کلرز بھر جاتے ہیں، زندگی میں خوشیاں آتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا چھوڑ دیں تو زندگی بہت بڑی بوجھ لگے گی، زندگی ایک برڈن لگے گی۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے جئیں، ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہے تو زندگی بہت آسان لگتی ہے۔ جس طرح جو یہ چنچل شرما تھے جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے بیچ میں آرگیومنٹس ہوتی ہے، آرگیومنٹس کے بعد لیکن ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو آج کے لیسن کا مورل سمجھ آیا ہوگا۔ اسٹے ہوم، اسٹے